फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम फुल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज जो है प्रिंसेस कट है और डिजाइनर बैक नेक है। तो ऐसे हमने ये अस्तर है और इसके फैब्रिक है। ब्लाउज का जो साइज है 36 और कमर का साइज है 30 है। तो हमें पहले अस्तर पर कटिंग करनी, फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज़ की जो लंबाई है, लेंथ है 14 इंच पर टिक करते हैं और इस तरीके से हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड शोल्डर जो है 11 इंच है, तो 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे ऐसे ट्रिक कर लेना है। आर्म है 6 इंच, आर्म की लंबाई हमने ली है 6 इंच। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। एंड ये बैक पार्ट है पहले। तो बैक पार्ट में हमें आर्म होल 1.5 इंच लिया है। तो ऐसे हमें शेप दे लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज है 36 है, तो 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। 2 या आप चाहे तो 1.5 भी ले सकते हैं। तो 2 इंच मैंने लिया है। कमर का जो साइज है 30 है, तो 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं बैक टक्स के लिए और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड नेक की चौड़ाई जो है 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 9 इंच पर पहले ऐसे हमें ड्रॉ करना है, टिक करना है और चौड़ाई 3.5 इंच इस तरीके से हमें टिक कर लेना है। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हमें 3 इंच नीचे की ओर टिक करना है। तो ऐसे हम 3 इंच पर ले लेते हैं और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे हम शेप दे लेते हैं नेक का। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब ऐसे हम तिकोने में रखेंगे, ऐसे जहाँ टिक किए थे इस तरह से रख कर ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। तो ये बैक पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को फ्रेंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जो कि प्रिंसेस कट है। तो ऐसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। पहले हम स्ट्रिक लाइन 1/2 इंच पर हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए ड्रॉ कर लेना है। ये 1/2 इंच आई और हुक में बनाने के लिए रहता है। अब ऐसे हम बैक पार्ट को इस तरीके से सेट करेंगे अच्छे से। तो ऐसे हमने सेट कर लिया है और बैक पार्ट से हमें लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ऐसे हमने ले लिया है और इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसे टिक कर लेना है। नीचे की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं बैक साइड से और आर्म साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ऐसे हमने टिक कर लिया है। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हम शेप दे लेते हैं।
इस तरीके से एंड हाफ इंच हम अंदर की ओर लेंगे तो फ्रंट में 1 इंच रहेगा आर्म होल और बैक में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए तो 9.5 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज़ था 30 है, 30 का 7.5 और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा फिटिंग आएगा यहाँ से। तो नेक की चौड़ाई जितना बैक साइड में था उतने हमें हाफ इंच छोड़ते हुए 2.5 इंच और लेंथ फ्रंट में हम 7 इंच पर टिक करते हैं। लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 7 इंच पे लिया है। अब ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक का हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट लेना है तो हमें 10.5 इंच पर टिक कर रही हूँ, जो भी आपका पॉइंट हो। अब इस तरीके से हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है 10.5 इंच पर। अब ब्लाउज का जो साइज़ है 36 है, 36 का हमें 10वां भाग लेना है तो मैं 3.5 इंच पर इस तरीके से टिक कर ले रही हूँ। नीचे साइड से भी 3.5 इंच पर और 2 इंच हमें 3.5 इंच पर इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 2 इंच ऊपर की ओर हम ले लेना है। तो इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच जो है हमें शोल्डर साइड से ले लेना है। अब इस तरीके से हम प्रिंसेस शेप देंगे। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब यहाँ से हमें इसको इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस का शेप दे लिया है, ड्रॉ कर लिया है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड। इसमें कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। एंड फ्रेंड ये मैं टक्स वाले बना रही हूँ, तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं एक टक्स लगा लेती हूँ ये। तो 2 इंच पे मैंने इस तरीके से टिक कर लिया है। ऐसे हम टक्स के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें आपको कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। मार्जिन को लेकर हमने बताया है, कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। जो भी आपका साइज हो फ्रेंड उसको आपको डिवाइड कर देना है, 4 से चौथा भाग लेना है। सबने ले लिया है। हाफ इंच हम ऊपर की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये पूरा हमें कट नहीं करना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो इसे फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमें सेट करना है। तो इस तरह से सेट कर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। अब इसे हम 20 से 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से कट हो गया है। बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है।
अब हमें स्लीव्स की कटिंग के लिए, तो स्लीव की जो चौड़ाई हमने ली है 6 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है 8 इंच पर। इस तरह से हमें टिक कर लेना है। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है। अब इसे स्लीव का शेप दे लेते हैं। स्लीव की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसकी लंबाई जो है 4.5 इंच। अब इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इसके ऊपर रखकर। सेंटर में हमें कट्स लगा लेने हैं। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। पूरे में हमें स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो हमने इस तरीके से कट कर लिया है दोनों पार्ट्स को। अब इसे हम टक्स लगाते हैं जो टिक किए थे। तो टक्स के ऊपर टिक किए हुए ऊपर उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। तो हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से शोल्डर साइड से पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। ऐसे हम सेट करते हुए स्टिच करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं आएगा। तो ऐसे हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो देख सकते हैं विदाउट पफ के बहुत ही खूबसूरत आया है। तो दोनों को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने पट्टी को अटैच करना है। अब एक सिलाई हम सीधे की ओर लगा लेंगे, सीधे में लगा लेंगे। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है। एक और सिलाई लगा लेंगे, स्टिच। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। आई और बटन पट्टी दोनों अटैच हो गई है, आई और हुक पट्टी। अब हमें नेक अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है पट्टी को। तो इस तरीके से अटैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। अब इसके ऊपर से हमें इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे। तो हमने इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है। अब एक ऊपर की ओर ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे।
एक और हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से नेक की स्टिचिंग हो गई है। इससे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों पार्ट्स में हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे। करीब 1 इंच हमें पट्टी लेनी है अस्तर वाली। एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब इसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब कमर साइड में हम कमर में भी लेस को अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कमर की पट्टी में भी लेस को अटैच कर लेना है, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर ब्लाउज बनकर रेडी होगा फ्रेंड। तो इससे हमने अटैच कर लिया है। तो प्रिंसेस फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हो गई फ्रेंड। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड फ्रेंड, डिजाइनर बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं फ्रेंड। तो कैसा रहा फ्रेंड? थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।